हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट जेआरएफ एस्पायरेंट्स। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। जो नए हैं इस एग्ज़ाम के लिए, बिगनर्स हैं, जिनका अभी हाल ही में पीजी कंप्लीट हुआ होगा, वो यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में अगर बैठ रहे हैं इस बार जून के एग्ज़ाम में, या जो लोग अपीयरिंग में होंगे वो भी फॉर्म फिल किए होंगे और एग्ज़ाम देने वाले होंगे, उनके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो एग्ज़ाम उनकी खुद की पढ़ाई चल रही होती है पीजी की, उनको इतनी टाइम नहीं मिलता है कि वो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसको देखें। तो इसलिए आज आप लोग के लिए मैं बहुत ही यूज़फुल चीज़ें आपको बताने वाली हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काम आएंगी, और वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है वो टोटल आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है और 150 नंबर के पेपर होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो ज़्यादातर लोग एग्ज़ाम के दौरान पे पूछते हैं कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में जो लोग भी होते हैं उनसे पूछते हैं कि सर निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, या एग्ज़ाम के स्टार्टिंग में इस चीज़ के लिए पजल होते हैं। तो बहुत बेसिक सी जानकारी यही है कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो आपको क्या है कि आपको पूरा ही जितने ही क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन हैं, उनको अटेम्प्ट करके आना है। लास्ट में जैसे कि सारे क्वेश्चन किसी को भी नहीं आते हैं, जो टॉपर्स होते हैं उनको भी सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन उसमें क्या करना है कि जो भी क्वेश्चंस आपको पहले आ रहे हैं उनको करिए, और बाद में जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनको छोड़ के नहीं आना है, उनको अपना ट्रिक से उसको सॉल्व करना है और टिक करके ही आना है। तो ये एक बेसिक जानकारी हो गई। बाकी एग्ज़ाम का जो पैटर्न होता है उसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट जो जनरल पेपर होता है यूजीसी नेट में, जिसमें कि 10 यूनिट होती हैं, हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जिसमें एक आपका मैथमेटिक्स का भी पोर्शन होता है, एक डीआई होती है, एक कॉम्प्रिहेंसन। इनमें 5-5 क्वेश्चन होते हैं। डीआई में 5 क्वेश्चन होते हैं, कॉम्प्रिहेंसन में 5 क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि ये 10 नंबर के, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। तो ये आपका पेपर फर्स्ट में होता है। पेपर फर्स्ट में पहला यूनिट आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, जो इस चैनल पे करा दिया गया है कंप्लीट, तो आप जाके देख सकते हैं। और उसका मटेरियल जो है पीडीएफ, वो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा उसके। तो ये हो गया आपका पहला यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड। दूसरा यूनिट जो है रिसर्च एप्टीट्यूड और एजुकेशन। पेपर सेकंड में एजुकेशन कराती हूँ स्पेशली, तो जो लोग भी एजुकेशन के हैं उनको ये ध्यान देना है कि जो एजुकेशन पेपर है उसमें क्या होता है कि हमारा 6वां यूनिट जो होता है रिसर्च का, और इसमें सेकेंड यूनिट होता है, तो थोड़ा हमारे लिए बेनिफिट होता है जो एजुकेशन वाले लोग हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड से भी वो लोग ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, तो उनको ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं होती है समझने में चीज़ें। तो ये हो गया आपका सेकेंड यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड का। सिलेबस भी मैंने वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में, तो वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपका सेकेंड यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया। रिसर्च एप्टीट्यूड इसी तरह से आपका एक कम्युनिकेशन का यूनिट होता है, एक कॉम्प्रिहेंसन का यूनिट होता है, ठीक, एक मैथमेटिकल रीजनिंग का, और उसमें ये इंडियन लॉजिक का एक, उसके बाद डीआई एक यूनिट होती है, और आपका पीपल एंड एनवायरनमेंट 9 यूनिट होता है। 10वां यूनिट आपका हायर एजुकेशन। उससे पहले एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का भी यूनिट है। एजुकेशन में भी आपका एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूनिट है, 8वां चैप्टर है, 8वां यूनिट है वो। तो इस तरीके से आपका ओवरऑल ये जो है सिलेबस है। सिलेबस आप देख लीजिएगा, सिलेबस बहुत ज़रूरी है, आप हार्ड कॉपी में निकाल के अपने पास रखिए और उसको देखते रहिए। कई बार आपको सिलेबस से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो सिलेबस आप अच्छे से देखिए। उसके बाद आपका जो पेपर सेकंड है, तो जो भी आप किसी भी सब्जेक्ट से होंगे उस सब्जेक्ट से आपको अपना पेपर सेकंड की तैयारी करनी है, जो जिससे भी आप पीजी किए हो। तो इस चैनल पे एजुकेशन का कराया जाता है, जो एजुकेशन के होंगे वो इस चैनल से अपने तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपका पेपर सेकंड में भी 10 यूनिट होते हैं, हर यूनिट से 10 क्वेश्चन आते हैं। मतलब आपके जो 100 नंबर के पेपर होते हैं वो पेपर सेकंड के होते हैं, और जो 50 नंबर के पेपर होते हैं वो आपके 50 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर फर्स्ट से। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 300 नंबर के आपके पूरे पेपर होते हैं। तो ये आपका हो गया एक ब्रीफ में और नॉलेज आपका कि पेपर फर्स्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं, पेपर सेकंड में कितने क्वेश्चन आते हैं, ओवरऑल कितने मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है। और इस तरीके से आगे देखते हैं। फिर जो मोड होता है एग्जामिनेशन का, ये सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस, वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। उसके लिए मैं एक वीडियो ले आ दूँगी आपके लिए कि किस तरीके से आपको वहाँ पे क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। तो इसमें सीबीटी एग्ज़ाम में आप सिंपल सा जाएंगे, आपका जो कंप्यूटर होगा वो आपके
आपका साइड में पिक्चर होगा और बाकी डिटेल्स भी होंगी। जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट होगा आपको एक पासवर्ड दिया जाएगा, आप डालेंगे और फिर इस एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। आप अपना एग्ज़ाम और एग्ज़ाम आप करते रहो, और अगर टाइम क्लोज हो जाता है तो ऑटोमेटिक वो एग्ज़ाम बंद भी हो जाते हैं टाइम ओवर होने के बाद। तो इस तरीके से आपका CBT एग्ज़ाम होता है। अगर आपको CBT एग्ज़ाम का कुछ उतना आइडिया नहीं है या जो भी है, वैसे तो आजकल बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, तो आप कमेंट में करिएगा, मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो बना दूँगी। आप कमेंट में लिखिएगा कि आपको अगर उस पर वीडियो चाहिए तो बना दूंगी, नहीं तो ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, हर किसी को पता होती है। तो देखिए इसमें यही आपको इस स्लाइड में मैं दिखा रही हूँ कि बहुत क्लियरली समझ लीजिए कि आपका जो पेपर फर्स्ट होता है वो 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 100 नंबर का वो होता है। और जो सेकेंड पेपर होता है, जिस भी आप सब्जेक्ट से PG होंगे, तो वो आपके 100 क्वेश्चन कैरी होते हैं और 200 मार्क्स के होते हैं। पेपर फर्स्ट में आपका टीचिंग का होता है और रिसर्च एप्टीट्यूड होता है, और ये बाकी इनका दिया गया है कि किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये टोटल आपका 3 आवर्स का होता है, 180 मिनट्स का, और सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी होता है। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप छोड़ नहीं सकते, कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इस तरीके से आपके ये UGC नेट का ओवरऑल जो एक जानकारी है, जो एक कैंडिडेट को, एक बिगनर को चाहिए होती है कि इस तरीके से किस तरीके से एग्ज़ाम्स में आपको रोल अपना निभाना है और किस तरीके से तैयारी करनी है। इसके बाकी जो आपको किस तरीके से नोट्स बनाना है, किस तरीके से आपको अपने टॉपिक को एक एक करके ख़त्म करते रहना है, ये सारी चीज़ें मैं क्लासेस जब करती हूँ उस टाइम पे भी बताती रहती हूँ कि मतलब किस तरीके से आपको नोट्स बनाना है और बाकी चीज़ें। और बीच बीच में मैं आपको ऐसे भी ट्रिकी जो टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं, उसके लिए वीडियोस बीच बीच में अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बना दूँगी। बाकी ये ब्रीफ में जानकारी, अगर और कुछ जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं बताऊँगी। और इस चैनल पे आपको पेपर फर्स्ट की और पेपर सेकंड एजुकेशन की स्पेशली तैयारी कराई जाती है। टेलीग्राम पे उसके PDFs क्लास के तुरंत बाद दे दिए जाते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी को बेस्ट विशेज़ एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और